जय हिंद दोस्तों। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में आज हम लोग ट्रायंगल का 5वां प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ठीक है। ज्योमेट्री में इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट ये दो वर्ड आपको बहुत मिलेगा। इंटरसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड करना और बाइसेक्ट का मतलब भी होता है डिवाइड करना, लेकिन इक्वली डिवाइड करना। ठीक है। जैसे अगर कोई लाइन है ए बी, इसको कोई दूसरा लाइन ओ पी डिवाइड कर रहा है। सपोज दैट ए बी की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये अगर बाइसेक्ट कर रहा है, मैं अगर कहूँ कि एक लाइन है ए बी, उसको ओ पी बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट का मतलब इक्वली डिवाइड कर देगा। मतलब ये जो लेंथ होगा ये 5 सेंटीमीटर होगा और ये लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर होगा, इक्वली डिवाइड करेगा। लेकिन अगर इंटरसेक्ट बोलता तो इक्वली डिवाइड नहीं करता। हो सकता था ये 6 होता और ये 4 होता। ठीक है। हो सकता था ये 8 होता और ये 2 होता। लेकिन बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना। अब हो सकता है एंगल को भी डिवाइड करे। अगर एंगल को बाइसेक्ट बोल, जैसे कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन है ए डी जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इस एंगल को इक्वली डिवाइड कर दिया। अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा टोटल एंगल, तो ये 30 और ये 30 इक्वली डिवाइड करेगा। तो अब समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 ट्रायंगल का। ठीक है। अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और इसको बी सी लाइन को अगर एक्सटेंड करें तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल एंगल बनता है और ये इंटरनल एंगल। ठीक है। ये एक्सटर्नल एंगल है, ये इंटरनल एंगल। अगर एक इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर पी पे मिलता है, ठीक है, तो ये जो एंगल पी है वो हमेशा एंगल ए का आधा होगा। कहने का मतलब अगर ये अल्फ़ा होगा तो ये अल्फ़ा बाई 2 होगा, अगर ये 2 थीटा होगा तो ये थीटा होगा, अगर ये 100 होगा तो ये 50 होगा। मतलब एंगल पी जो है वो एंगल ए का हाफ होगा। कब होगा ये? जब एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर किसी भी पॉइंट पे मीट करेगा, तब जाके ये एंगल पी जो है एंगल ए का हाफ होगा। ये आता कैसे है, चलिए उसको समझते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल अल्फ़ा है और ये बीटा है। ठीक है। यहाँ पे मैंने बी सी को बढ़ाया डी तक और यहाँ एक्सटीरियर एंगल बन गया। अब अगर इसका बाइसेक्टर एंगल बी का बाइसेक्टर अगर जाएगा तो यानी कि ये बी बाई 2 होगा और ये बी बाई 2 होगा, इक्वली बांट देगा। और यहाँ पर जो एंगल आता है वो एंगल क्या आता है? इन दोनों का सम आता है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा आता है। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आता है। और इसका अगर कोई बाइसेक्टर जाके यहाँ मीट कर रहा है तो इसका मतलब ये पूरा अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो इसको इक्वली डिवाइड करेगा। तो ये कितना होगा? ये अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ बीटा बाई 2 होगा। ठीक है। अब इस ट्रायंगल पे अगर देखा जाए, इस ट्रायंगल पे अगर गौर किया जाए, यानी कि इन ट्रायंगल बी पी सी, ठीक है, ये जो एंगल है इस बी पी सी ट्रायंगल का बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये अल्फ़ा बाई 2 और बीटा बाई 2 ये कब आएगा? इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को जोड़ने के बाद आएगा। ये ट्रायंगल एंगल पी है और ये ट्रायंगल बी बाई 2, तो ये बी बाई 2 कट गया, तो एंगल पी क्या आया? अल्फ़ा बाई 2 और ये अल्फ़ा बाई 2 आ गया, यानी कि एंगल ए का ये आधा आ गया। तो यही उसका प्रूफ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बी एंड द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल सी मीट एट पी, ओके, एंड द एंगल बी पी सी इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड एंगल बी ए सी। ये अगर 50 डिग्री है तो फिर एंगल ए कितना है? अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा कि ये जो है हाफ होता है, यानी कि ये डबल होगा, यानी कि ये 100 डिग्री होगा, तो 100 इसका आंसर होगा। अब एसएससी में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उसको दिखाता हूँ। इसी प्रॉपर्टी पर एसएससी ने क्वेश्चन पूछा। ये CGL 13/6/2019 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 3। क्या क्वेश्चन है? इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 72 डिग्री, एंगल सी 44 डिग्री, साइड बी सी प्रोड्यूस टू डी, देन बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड ए सी डी मीट एट ई। ठीक है। फिगर बना लेते हैं।
ये ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल बी कितना है, एंगल बी है 72, एंगल सी 44, द साइड BC इज प्रोड्यूस, साइड BC प्रोड्यूस टू D, देन बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, मतलब इसका बाइसेक्टर, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACD, ACD इसका बाइसेक्टर, मीट एट E, तो BEC, BEC ये एंगल आपको पता करना है। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से सबसे पहले ये एंगल पता करना होगा, उसका ये आधा हो जाएगा, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ABC है तो 180 डिग्री होगा, तीनों का सम, ये 72 है, ये 44 है, और 72 और 44 अगर प्लस करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 70 40 110 116, 116 में कितना ऐड करेंगे कि मेरा 180 हो जाए, तो 16 4 20 यानी कि 64, एंगल ये 64 आ गया। अब हमको पता है ये 64 का आधा होगा, मतलब 32 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रॉपर्टी में SSC CHSL 13/10/2020 शिफ्ट 1 में भी ये क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे आया हुआ है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन के इन द गिवन फिगर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB, ये जो AD है वो CAB का बाइसेक्टर है, मतलब ये बाइसेक्टर, एंड BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBF, और ये जो BD है वो CBF का, ये एंगल B का बाइसेक्टर है। इफ़ द एंगल एट C इज 34, अगर एंगल C 34 है, द एंगल ADB, ये एंगल पता करना है। अब बताओ, इतना इजी क्वेश्चन, जिसको प्रॉपर्टी पता हुआ होगा वो चुटकी में करके आएगा, जिसको नहीं पता होगा वो अपना नंबर गवाएगा। तो 34 का आधा कितना होगा, 17 डिग्री, और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आपके लिए, इन अ ट्रायंगल ABC, the interior angle, the bisector of interior angle B and the bisector of exterior angle C meet at P, ठीक है, and the angle BAC 80 degree, find angle BPC। ये क्वेश्चन आपके लिए।